परम आदरणीय सुधी श्रोताजन, सादर नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य रखने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस जो जन जन का काव्य है के माध्यम से न केवल धार्मिक संदर्भों की चर्चा करते हैं, अपितु अनेक सामाजिक संदर्भों का भी संज्ञान लेते हैं। समाज में नारी की क्या स्थिति है, या किसी भी काल में, किसी भी युग में नारी की क्या स्थिति थी और भविष्य में नारियों की क्या स्थिति होने वाली है, इस पर भी गोस्वामी जी महाराज ने अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी महाराज लोकनायक हैं, समाज द्रष्टा हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपना मंतव्य श्री रामचरितमानस के माध्यम से रखते हैं। वास्तव में महाकवि तुलसीदास जी एक यथेष्ट समाज द्रष्टा हैं। अनेक प्रसंगों के माध्यम से वे समाज को सचेत करने का यत्न करते हैं। एक प्रसंग जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ सुनिश्चित हुआ, उस समय मां पार्वती के विदाई में उनकी मां सुनैना ने नारी जाति के प्रति जो भाव व्यक्त किया वह अद्वितीय है, विलक्षण है। नारी सृष्टि की सृष्टा है, परब्रह्म परमेश्वर के सृष्टि का माध्यम है, सृजन की माध्यम है। वह नारी त्याग की प्रतिमूर्ति है, दया की प्रतिमूर्ति है, करुणा की प्रतिमूर्ति है, ममत्व की प्रतिमूर्ति है। नारी का जन्म किसी घर में होता है और उसका अत्यधिक जीवन किसी अन्य परिवेश में व्यतीत होता है, जहां उसके जन्म देने वाले माता पिता के अतिरिक्त अन्य रिश्ते नाते समाहित होते हैं और उन्हें उन रिश्तों के बीच में साम्य बनाकर रखना पड़ता है। नारी जन्म तो किसी घर में लेती है, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन, उसका संपूर्ण कर्म क्षेत्र कोई अलग ही स्थान होता है, जिसमें उसे पत्नी के रूप में, मां के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में, अनेक रूपों में रिश्तों का निर्वहन करना पड़ता है। मां पार्वती के विदाई से उनकी मां सुनैना, जो हिमाचल की धर्मपत्नी हैं, विचलित हो जाती हैं और मानस चितेरा गोस्वामी जी महाराज ने उनकी इस पीड़ा को, उनके इस भाव को
कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भयति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी। स्वतंत्रता, स्वाधीनता वह अमूल्य निधि है जो इस चराचर जगत के समस्त प्राणियों को प्रिय होती है। कोई भी प्राणी पराधीनता में स्वेच्छा से नहीं रहना चाहता। स्त्री इस सृष्टि की विलक्षण एवं अमूल्य निधि है। उसका त्याग, उसका उत्सर्ग, बलिदान, प्रेम अद्भुत है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है। अपने शरीर में आत्मा को धारण कर आकार प्रदान करने वाली ममत्व की प्रतिमूर्ति उस स्त्री को ईश्वर ने पराश्रयी बनाया है, पराधीन बनाया है। उसे परिवार के दायित्वों की पूर्ति के लिए जन्म लेने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर वास करना पड़ता है, और वह मृत्यु पर्यंत उसी स्थान पर रहती है। नारी प्रकृति की अमूल्य निधि है, ईश्वर की अमूल्य धरोहर है। उसके संरक्षण की आवश्यकता है। प्रायः हम देखते हैं कि जो वस्तु जितनी मूल्यवान होती है उसे उतना ही सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उतना ही संरक्षण की आवश्यकता होती है। वह नारी जो सृष्टि की संचालक है, नियामक है और परब्रह्म परमेश्वर की सृष्टि की वृद्धि की कारक है, उसकी निमित्त है। ऐसी नारी, उसे बाल्यावस्था में माता पिता, युवावस्था में पति व वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण की आवश्यकता होती है और उसे पुत्रों के संरक्षण में रहना पड़ता है। यह नारी की नियति नहीं है। नारी पराधीनता के कारण ऐसा नहीं करती है, बल्कि सृष्टि की रक्षा, सृष्टि के उत्थान एवं प्रकृति के द्वारा यह किया जाने वाला पोषण है। नारी प्रकृति स्वरूपा है। जिस प्रकार प्रकृति के संरक्षण में ही जीवन है, प्रकृति को संरक्षित न करने पर जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से नारी के संरक्षण में भी मानव जीवन की कल्पना की जा सकती है। जहां जिस समाज में नारी सुरक्षित नहीं है, नारी संरक्षित नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, ऐसे समाज में कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकता है, प्रगति नहीं हो सकती है, सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारी को देवी का स्थान दिया है, अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है, वहां देवता विचरण करते हैं। ऐसी हमारी
मान्यता है, ऐसी हमारी अवधारणा है। और हमारा देश जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। उस देश में नारी का विशेष सम्मान है, नारी का विशेष आदर है, और नारी के प्रति जन सामान्य में सम्मान, आदर की भावना व्याप्त है।